Good morning, students of class 8. Today I will teach you the lesson number 15 of English literature, Uncle Cane at the Wicket. तो आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 15, अंकल केन एट द विकेट. ठीक है, ये क्रिकेट के बारे में है, ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में है. जहाँ अंकल केन को बड़ा सम्मान मिलता है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग है पूरे स्टोरी में. जब मैं आपको इसको पढ़ाऊँगा तो आपको समरी के हिसाब से समझ में आ जाएगा कि स्टोरी क्या है. तो अब हम शुरू करते हैं. अंकल केन अनाउंस दैट ही वॉज गोइंग टू लखनऊ टू स्टेरी विथ इमली. अंकल केन ने ये घोषणा की कि अब वो कहाँ जा रहे थे, लखनऊ जा रहे थे. किसके साथ? ऑन्ट इमली के साथ, आंटी थी. शी हैज़ 3 चिल्ड्रन, उनके 3 बच्चे थे हैं. एंड ए स्कूल टू लुक आफ्टर, और एक स्कूल है जिसकी वो देखभाल करते हैं. सेड ग्रेनी, ये ग्रेनी ने कहा. डोंट स्टे टू लॉन्ग, ज़्यादा लंबे समय तक वहाँ रुकना मत. शी डजंट माइंड, उनको बुरा नहीं लगा. हाउ लॉन्ग आई स्टे, जितना लंबा हम रुकते हैं. उनको कोई बुरा नहीं लगेगा कि जितना लंबा हम रुकते हैं. सेड अंकल केन ग्रम्पली एंड ऑफ ही वेंट, अंकल केन ने कहा और उसके बाद वहाँ से वो चले गए. ही विजिटेड टू लखनऊ वॉज सो इंटरेस्टिंग, वो जब जा रहे थे लखनऊ, वहाँ मुलाकात करने, लखनऊ घूमने, ये कितना अच्छा लगता था. दैट ही वॉज नॉट लाइकली टू फॉरगेट इट, कि वो उसको, ही वॉज नॉट लाइकली, वो कभी नहीं चाहेंगे उसको भूलना. वैन अंकल केन गॉट डाउन एट लखनऊ स्टेशन, जब अंकल केन लखनऊ स्टेशन पर उतरे, ए लार्ज क्राउड गैदर्ड अराउंड हिम, एक लंबी भीड़ उनके अगल बगल इकट्ठा हो गई. एवरी वन वेविंग टू हिम, हर कोई उनके समय हाथ उठा के उनका अभिवादन कर रहा था. एंड शाउटिंग वर्ड्स ऑफ वेलकम इन हिंदी, और कुछ आवाज़ें आ रही थी वेलकम वेलकम की, स्वागत की, हिंदी में, उर्दू में भी और अंग्रेजी में भी. बिफोर ही कुड मेक आउट वॉट ही वॉज ऑल अबाउट, इससे पहले कि वो समझ सकें कि ये सब क्या हो रहा है. ही वॉज स्मोदर्ड बाई गार्लैंड ऑफ मैरीगोल्ड, उनका सम्मान किया गया, वेलकम किया गया. किसके साथ? मैरीगोल्ड, गेंदे के फूल की माला के साथ. गार्लैंड मतलब फूल माला के साथ, हार के साथ. ए यंग मैन केम फॉरवर्ड, एक जवान व्यक्ति सामने आया, आगे आया. एंड अनाउंस, उसने घोषणा की कि द गोमती क्रिकेट एसोसिएशन, के वहाँ पे एक क्रिकेट एसोसिएशन था लखनऊ में, गोमती क्रिकेट एसोसिएशन, वेलकम्स यू, गोमती क्रिकेट एसोसिएशन आपका स्वागत करता है. टू द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ लखनऊ, लखनऊ के इस ऐतिहासिक शहर में. एंड क्विकली लेड अंकल केन आउट ऑफ द स्टेशन, और जल्दी से अंकल केन को बाहर ले जाया गया रेलवे स्टेशन के, लखनऊ के. टू ए कार, एक कार में बैठाया गया. दैट वॉज वेटिंग आउटसाइड फॉर देम, और वो कार बाहर उनका इंतजार कर रही थी. इट वॉज ओनली व्हेन द कार ड्रॉ इनटू द स्पोर्ट्स स्टेडियम, वो केवल तभी था जब कार कहाँ पहुँची, चलकर स्टेडियम तक पहुँची. दैट अंकल केन रियलाइज, तब अंकल केन को ये एहसास हुआ कि दैट ही वॉज एक्सपेक्टेड टू प्ले इन ए क्रिकेट मैच, के उनसे ये अनुमान, विनती की जा रही है, उनको ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो क्रिकेट मैच खेलेंगे. दिस इज़ वॉट हैपेंड, यही तो चीज़ थी जो घटित हुई. ब्रूस हैलम थे, जो एक द फेमस इंग्लिश क्रिकेटर, जो इंग्लैंड के एक फेमस प्रसिद्ध क्रिकेटर थे. वॉट टूरिंग इंडिया, जो भारत की यात्रा पर आ रहे थे. एंड हैड एग्री टू प्ले इन ए चैरिटी मैच एट लखनऊ, और लखनऊ की एक चैरिटी मैच में वो सहमत हो गए थे खेलने के लिए क्रिकेट मैच. बट द प्रीवियस इवनिंग, लेकिन शाम को थोड़ा पहले, इन दिल्ली में, मिस्टर हेलम डेवलप्ड एन अपसेट स्टोमच, मिस्टर हेलम को क्या हो गया, उनके पेट में एक दर्द उठ गया. सो ही हैड नॉट बीन एबल टू गेट अप इन टाइम टू कैच द ट्रेन, तो उस समय उतने योग्य नहीं हो पाए ट्रेन पकड़ने के लिए, दर्द के कारण, पेट में जो दर्द था. ए टेलीग्राम वॉज सेंट टू दी ऑर्गेनाइजर ऑफ द मैच इन लखनऊ, लखनऊ में जो ऑर्गेनाइजर, जो इस मैच को करवा रहे थे, ऑर्गेनाइजर मतलब हु ऑर्गेनाइज द मैच, जो करवा रहे थे, उनको उन्होंने लेटर भेज दिया था. बट लाइक मैनी ए टेलीग्राम, लेकिन बहुत सारे टेलीग्राम होने की वजह से, इट डिडंट रीच इट्स डेस्टिनेशन, वो उस स्थान तक नहीं पहुंच पाए. द क्रिकेट फैंस ऑफ लखनऊ, लखनऊ के जो क्रिकेट फैंस थे, मतलब जो प्रशंसक थे, हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, वो सब स्टेशन पहुंच चुके थे. इन ड्रोव टू वेलकम द ग्रेट क्रिकेटर, वो भी क्यों पहुंचे थे? उस महान क्रिकेटर का अभिवादन करने के लिए, वेलकम करने के लिए. एंड इट वॉज ए स्ट्रेंज कोइंसिडेंट, और ये एक बड़ी अनजान सी घटना थी. कोइंसिडेंट मतलब घटना. दैट अंकल केन बोर ए स्टार्लिंग रिसेम्बलेंस टू ब्रूस हेलम,
कि अंकल केन को, जो ब्रूस हेलम को जो मिलना चाहिए था सम्मान, वो किसको मिल गया? वो अंकल केन को मिला। इवन द बेल्ट पैच ऑन द क्राउन ऑफ हिज हेड, अब उनके सर पे क्या था? एक ताज था, ठीक है। हैंस द मेडल, हैंस द मेडल, एंड ऑफ कोर्स अंकल केन वॉज ऑलवेज हैप्पी टू एंटर इन टू द स्पिरिट ऑफ ए मेडल। अब तो ये क्या था? एक मेडल था, और ऑफ कोर्स और बिल्कुल अंकल केन वॉज ऑलवेज हैप्पी, हमेशा से खुश थे, टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ मेडल, जो ये मेडल का जो एक स्पिरिट था, एक ताकत थी, इसमें प्रवेश करके उनको एक अच्छा लग रहा था। हैविंग रिसीव्ड फ्रॉम द गोमती क्रिकेट एसोसिएशन, क्रिकेट एसोसिएशन से मिलने के बाद जो मिला उनको, क्या मिला? ये सम्मान, ए राउजिंग रिसेप्शंस, एक रिसेप्शन मिला, एंड ए मैग्निफिसेंट ब्रेकफास्ट, और एक महत्वपूर्ण ब्रेकफास्ट नाश्ता मिला एट द स्टेडियम, उसी स्टेडियम में। ही फेल्ट दैट, उनको ये महसूस हुआ कि इट वुड बी वेरी अनसपोर्टिंग ऑन हिज पार्ट, वो कैसा था? जैसे उनको ये लगा कि एक अनसपोर्टिंग, सपोर्ट न करने वाला एक हिस्सा लग रहा है। इफ़ ही रिफ्यूज़ टू प्ले, अगर वो मना कर देंगे, अगर उन्होंने मना कर दिया खेलने के लिए, फॉर देम, उन लोगों के लिए, तो उनको अनसपोर्टिंग सा लगेगा कि मैंने सपोर्ट नहीं किया इस भाग में। इफ़ आई कैन हिट ए टेनिस बॉल ही मज, उन्होंने क्या किया? कहा मन ही मन में कि काश, अगर काश यहाँ टेनिस बॉल होता तो मैं उसको हिट कर सकता हूँ। आई आउट टू बी एबल टू हिट ए क्रिकेट बॉल, और ठीक है मैं इसको भी मार सकता हूँ, क्रिकेट बॉल को भी मैं मार सकता हूँ। एंड लकीली देयर वॉज ए ब्लेजर एंड ए पेयर ऑफ वाइट फेनल्स इन हिज सूटकेस, और उनके पास एक ब्लेजर था, और उसी के साथ साथ ब्लेजर और एक पेयर था वाइट फ्लैनल्स का, सफ़ेद फ्लैनल्स का एक पेयर था, जोड़ी थी उनके पास बैग में। द गोमती टीम वॉन द टॉस, गोमती टीम ने टॉस जीत लिया, एंड डिसाइडेड टू बैट, उन्होंने बैटिंग करने का निर्णय लिया। अंकल केन वॉज एक्सपेक्टेड टू गो इन एट नंबर 3, अंकल केन को ये कहा गया कि आप नंबर 3 पर जाएंगे बैटिंग करने। ब्रूस हेलम्स नॉर्मल पोजीशन, जो ब्रूस हेलम का जो पोजीशन था नंबर 3 पे करने का, आप उसी पोजीशन पर जाएंगे। ही सून फाउंड हिमसेल्फ वॉकिंग टू द विकेट, जल्दी उन्होंने अपने आप को कहाँ पाया? विकेट पर पाया। वंडरिंग, और वो ये सोच रहे थे, वाई ऑन अर्थ, क्यों इस पृथ्वी पर, नो वन हैड एज येट इन्वेंटेड ए मोर कंफर्टेबल पेयर ऑफ बैट्स, क्यों इस पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं था अब तक जिसने इतने आरामदायक पेयर ऑफ पैड्स, जो पैड होता है जो हम पैरों में पहनते हैं, उसको इतना आरामदायक बना पाया। द फर्स्ट बॉल ही रिसीव्ड वॉज शॉर्ट पिच, जो पहली बॉल उन्होंने खेली वो शॉर्ट पिच थी। एंड ही वॉज एबल टू डील विथ हिज टेनिस फैशन, और जैसे टेनिस फैशन में हम डील करते हैं, बॉल खेलते हैं, वैसे उन्होंने क्रिकेट में खेला। सेंडिंग इट टू द मिड विकेट बाउंड्री, और कहाँ भेज दिया उसको? मिड विकेट बाउंड्री पे भेज दिया। द क्राउड चीयर्ड, प्रशंसक खुश हुए, भीड़ जो है पूरी चीयर करने लगी। द नेक्स्ट बॉल हिट अंकल केन ऑन द पैड, अगली बॉल कहाँ लगी? अंकल केन के पैड पर लगी। ही वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ हिज विकेट, वो सीधे कहाँ पकड़े गए? विकेट के आगे। एंड शुड हैव बीन गिवन आउट लेग बिफोर विकेट, और उनको क्या दिया जाना चाहिए था? LBW दिया जाना चाहिए था। बट द एम्पायर हेजिटेटेड रेज हिज फिंगर, लेकिन एम्पायर को डर लगा हाथ उठाने में। आफ्टर ऑल, इन सब के बाद, हंड्रेड्स ऑफ पीपुल हैड पेड ए लॉट ऑफ मनी टू सी ब्रूस हेलम प्ले, बहुत सारे लोगों ने पैसा वहाँ भुगतान किया था, किसको? ब्रूस हेलम की खेल को देखने के लिए। एंड इट वुड हैव बीन ए सेम टू डिसअपॉइंट देम, और ये बड़ी शर्मिंदगी की बात हो गई थी कि वहाँ पर उनको निराश करना। नॉट आउट सेड द एम्पायर, एम्पायर ने क्या कहा? नॉट आउट। द थर्ड बॉल टुक द एज ऑफ अंकल केन्स बैट, तीसरी बॉल ने अंकल केन के एज को लिया, बैट पे एज लग के गई बॉल। एंड थ्रू द स्लिप, कहाँ गई? स्लिप में गई सीधे। लवली शॉट, बहुत बढ़िया शॉट। एक्सक्लेम्ड एन एल्डरली जेंटलमैन इन द पवेलियन, पवेलियन में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, उसने चिल्लाया जोर से, बहुत बढ़िया शॉट। एक क्लासिक शॉट, एक बहुत शानदार शॉट खेला। सेट द अनदर, दूसरे ने कहा। द बॉल रीच द बाउंड्री, बॉल कहाँ चली गई? बाउंड्री पर चली गई। एंड अंकल केन हैड अनदर 4 रन्स टू हिज नेम, और अंकल केन को दूसरे 4 रन मिल गया। देन इट वॉज ओवर, उसके बाद ओवर पूरा हो गया। एंड द अदर बैट्समैन हैड टू फेस द बॉलिंग, और दूसरे बल्लेबाज को बॉल को फेस करना था। ही टुक ए रन ऑफ द फर्स्ट बॉल, पहली बॉल पे तो उसने रन लिया। एंड कॉल्ड फॉर ए सेकेंड, और दूसरे रन के लिए बोला। अंकल केन थॉट 1 रन वॉज मोर देन इनफ, अंकल केन ने क्या सोचा? 1 रन बहुत ही ज़्यादा है, इससे दूसरा रन नहीं लेने की जरूरत है। वाई गो रनिंग अप, क्यों आप दौड़ रहे हैं? एंड डाउन द विकेट लाइक ए मैडमैन,
क्यों आप आगे पीछे ऊपर नीचे दौड़ रहे हैं इस तरह से जैसे कोई पागल व्यक्ति हो। हाउ एवर व्हेन द बैट्समैन स्टार्टेड रनिंग, जैसे कैसे भी जब बैट्समैन शुरू करता है रन लेना, ही कुडंट रिफ्यूज टू रन, वो रन लेने से मना नहीं करता है। एंड ही वॉज हाफ वे डाउन द पिच, और वो आधी दूरी तक थे पिच के। वैन ए फील्डर हिट द विकेट, जब फील्डर ने कहाँ मार दिया, विकेट पर मार दिया बॉल को। अंकल केन वॉज रन आउट, अंकल केन क्या हो गए, रन आउट हो गए। देयर कुड बी नो डाउट अबाउट इन दिस टाइम, इस बारे में इस समय अब कोई शंका नहीं थी आउट न देने की। ही रिटर्न टू द पवेलियन टू द सिंपैथिक अप्लॉज ऑफ द क्राउड, अब वो वापस पवेलियन लौट रहे थे और पब्लिक का एक सहानुभूति वाली आवाज़ थी उनके साथ। नॉट हिज फॉल्ट, उसकी गलती नहीं है, सेड द एल्डरली जेंटलमैन, जो बूढ़ा व्यक्ति बैठा था बड़ा, उसने कहा सभ्य व्यक्ति, इनकी कोई गलती नहीं है। द अदर बैट्समैन शुडंट हैव ट्राइड टू टेक 2 रन्स, दूसरे बल्लेबाज ने कोशिश ही नहीं किया था वहाँ 2 रन लेने का। देयर वॉज नॉट ए रन देयर, वहाँ पे कोई रन नहीं था। अंकल केन इंजॉयड ए हार्टी टिफिन टेकन एट नून, अंकल केन ने पूरा इंजॉय किया जो दोपहर में जो खाना मिला, टिफिन मिला। एंड देन, और उसके बाद फीलिंग दैट ही हैड डन इनफ रनिंग अराउंड इन द सन है लेफ्ट द स्टेडियम, और उन्होंने कहा कि मैंने बहुत इंजॉय किया, बहुत रन दौड़ा था सूर्य की रोशनी में जो स्टेडियम में पड़ रहा था। एंड टू के टोंगा टू ऑन एमलीस हाउस इन द कैंटोनमेंट, और उन्होंने क्या लिया, टोंगा लिया ऑन्ट एमली के लिए जो कैंटोनमेंट के उस हाउस में रुकी थी। ही वॉज जस्ट इन द टाइम फॉर द सेकेंड लंच, और दूसरी बार लंच के लिए वो ही वॉज जस्ट इन द टाइम फॉर द सेकेंड लंच, और वो समय था दूसरा लंच लेने का, टेकन एट 1 o'clock, जो 1 बजे का समय था लेने का। विथ ऑन्ट एमलीज फैमिली, वो भी ऑन्ट एमली के परिवार के साथ। इट वॉज प्रिज्यूम दैट स्टेडियम, ये देखा गया स्टेडियम में फिर से दोबारा, दैट ब्रूस हेलम हैड लेफ्ट अर्ली टू कैच द ट्रेन टू इलाहाबाद, कि ब्रूस हेलम तो बहुत पहले ही उन्होंने छोड़ दिया था ट्रेन पकड़ने के लिए इलाहाबाद से। वेयर ही वॉज एक्सपेक्टेड टू प्ले इन अनदर चैरिटी मैच, जहाँ वो दूसरे मैच में चैरिटी मैच में खेलने के लिए उनको उम्मीद की जा रही थी। ऑन्ट एमली ए फोर्सफुल वीमेन, ऑन्ट एमली कैसी थी, प्रभावशाली महिला थी। फेड अंकल केन फॉर ए वीक, 1 हफ्ते से अंकल केन को खाना खिला रही थी। एंड देन पुट हिम टू ए वर्क लुकिंग आफ्टर द स्मॉल बॉयज़ ऑफ हर स्कूल, और अपने स्कूल के पीछे एक जो छोटा सा बच्चा था उसको उन्होंने देखभाल के लिए उनके ऊपर छोड़ दिया था। इट वॉज सेवरल मंथ, बहुत से महीने बीत चुके थे, बिफोर ही वॉज एबल टू सेव अप इनफ मनी, इससे पहले कि वो बहुत सारे पैसे बचा पाते, टू बाई ए टिकट, एक टिकट खरीदने के लिए। एंड रिटर्न टू ग्रेनीज प्लेस, और वापस ग्रेनी के जगह पर जाने के लिए। ही हैड द सेटिस्फैक्शन ऑफ नोइंग, उनको एक वो सेटिस्फैक्शन बोले तो संतुष्टि भी थी, ऑफ नोइंग, ये जानकर, दैट ही हैड हेल्प द ग्रेट ब्रूस हेलम, कि उन्होंने किसकी मदद की थी, ब्रूस हेलम की मदद की थी, टू ऐड 8 रन टू हिज ग्रैंड टोटल, उनके पूरे टोटल में 8 रन जोड़कर। द स्कोर बुक ऑफ द गोमती क्रिकेट एसोसिएशन, जो वहाँ स्कोर बुक था गोमती क्रिकेट एसोसिएशन का, हैज़ रिकॉर्डेड दिस फीट फॉर ऑल टाइम, उन्होंने पूरे समय के लिए इसको रिकॉर्ड कर लिया था। बी ब्रूस हेलम रन आउट 8, क्या था, ब्रूस हेलम 8 रन बनाकर आउट हो गए थे, रन आउट। द गोमती टीम लॉस द मैच, गोमती टीम मैच हार भी गई, बट एज अंकल केन वुड रेडली एडमिट वेयर वुड ही बी विदाउट लूजर्स, लेकिन अंकल केन ने पहले से ही वो तैयार थे कि जहाँ पर वो लूजर्स की तरह ना खड़े रहें। ठीक है, तो ये था आपका लेसन 15 का वीडियो, मैं बना के इसका भेजूंगा, आप देखिएगा, समझ में नहीं आए तो पूछिएगा, आप मैसेज डाल दीजिएगा। ठीक है, टिल देन स्टूडेंट, गुड बाय एंड टेक केयर।